Hello student, welcome to Star Concept classes online. I am Sartaj Aziz and today we are going to start a question answer session of the chapter food. जैसा कि हमने इस चैप्टर को पहले ही अच्छी तरीके से कवर कर लिया है। पहले तो हम लोगों ने अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज में अच्छे से समझा, फिर दूसरी बार हम लोगों ने NCERT बेसिस को वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन हमने समझा। उसके बाद में फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे उसमें, बट इसमें है कि आपको ओलंपियाड क्वेश्चंस और भी बहुत सारी क्वेश्चंस है, स्कूल्स में क्वेश्चंस आते हैं और भी तरह तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो समझने के लिए, ब्रेन को डेवलप करने के लिए भी कुछ क्वेश्चंस हैं। तो जैसे कि NCERT एग्जाम्पलर से लिया गया है ये क्वेश्चंस। सबसे पहले में हम लोग का एक सेशंस रहेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सबको पता है, जैसे कुछ क्वेश्चंस होंगे उसमें और कुछ ऑप्शंस होंगे, उस ऑप्शंस में से चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। उस तरीके से हम लोग को आंसर्स को टिक करना है, सही आंसर को टिक करना है चुन के। ये होती है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करें। देखिए, गिवन बिलो आर नेम्स ऑफ सम एनिमल्स। यहाँ पे कुछ एनिमल्स का नाम दिया हुआ है। अब देखिए, जैसे कि पहले नंबर पे गॉट दिया हुआ है, दूसरा ह्यूमन बींग्स, तीसरा कॉकरोच, चौथा ईगल। ये चार एनिमल्स में से पूछ रहा है कि विच ऑफ द एनिमल एबव एनिमल फ्रॉम अ पेयर ऑफ ओमनिवोर्स। कौन सा दो एनिमल्स है जो कि पेयर में, पेयर मतलब दो का जोड़ा, चार का जोड़ा, तीन का जोड़ा, ये जोड़ा में, पेयर मतलब जोड़ा, ओमनिवर्स का जोड़ा है। इस ऊपर का चारों में से कोई दो एनिमल्स मतलब पेयर बताइए जो ओमनिवोर्स हो। बताइए कौन कौन सा है। गॉट बिल्कुल भी नहीं, हर्बीवोर है। ह्यूमन बींग्स इज़ ओमनिवोर्स। कॉकरोच ओमनिवोर्स है, ठीक है, ये दोनों चीज़ खा लेते हैं। ईगल कार्निवोर, परफेक्टली कार्निवोर। सो ऑप्शन, अब नीचे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 1 पे क्या दिया हुआ है, ए पे क्या दिया हुआ है, 1 और 2। 1 तो हर्बीवोर है, दूसरा ओमनिवोर है, तो ये तो गलत हो गया। ऑप्शन ए तो होना नहीं है। ऑप्शन बी 2 और 3 है, तो अब देखिए 2 पे ह्यूमन बींग्स, 3 पे कॉकरोच, दोनों ओमनिवोर्स है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट हो गया। 2 पे चल दिए। हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से बता रहे हैं क्योंकि आपको समझना है कि क्वेश्चन को कैसे टैकल किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, कैसे सोचा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। आगे मैं और भी सेशंस लेके आऊँगा इस चीज़ों पे, और भी समझाने की कोशिश करूँगा, नए नए क्वेश्चंस लेके आऊँगा ताकि आप लोग ओलंपियाड के लिए तैयार हो जाए। ओलंपियाड होता है, इंटरनेशनल ओलंपियाड वगैरह होता है, साइंस ओलंपियाड, मैथ्स ओलंपियाड, बहुत सारी ओलंपियाड्स के स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं, वो सब बहुत ही फ़ायदेमंद टेस्ट होते हैं, अच्छे क्वेश्चंस होते हैं उसमें। तो उस चीज़ों के लिए आपको मैं तैयारी करवाऊँगा। तो यहाँ पर देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 2, हनी बी मेक्स हनी फ्रॉम। हनी बी जो है वो हनी कहाँ से बनाता है, ठीक है। आपको सब ऑप्शन ए दिया हुआ है पॉलन, नहीं। बी पेटल्स, पेटल्स क्या होता है, फ्लावर का ही एक पार्ट होता है, जो सबसे नीचे वाला, नीचे से जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो पेटल्स होता है, जो पत्ती की तरह दिखता है फ्लावर में, वो पेटल्स होता है। डी क्या है, बड। बड क्या है, जो फ्लावर का बड जो लगता है, जिससे नए फ्लावर्स लगेंगे या फिर लीफ निकलेंगे, वो बड हो गया। सी ऑप्शन है नेक्टर, तो ऑप्शन सी इज़ राइट। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। बिलो आर नेम्स ऑफ सम। नंबर 1 पे काउ दिया है, देन सीप, देन हॉर्स, देन ऑक्स। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द एबव आर सोर्सेस ऑफ मिल्क फॉर ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के लिए सोर्सेस ऑफ मिल्क क्या है। ऊपर में जो 4 एनिमल्स दिया है उसमें से आपको देखना है कि कौन कौन सा एनिमल्स है जिससे हमें मिल्क मिलता है। तो यहाँ पर देखिए, काउ से मिलता है, डेफिनेटली मिलता है। सीप से मिलता है, हाँ मिलता है। हॉर्स से मिलता है क्या, बिल्कुल भी नहीं मिलता है। उसके बाद 4th पे देखिए ऑक्स, ऑक्स से भी मिलता है क्या आपको, बिल्कुल भी नहीं मिलता। मतलब 1 और 2 ये सही है। तो अब नीचे देखिए, अब यहाँ पर ऑप्शंस में देखिए, ए बी सी डी में देखिए कि 1 और 2 कहाँ पर है, तो ऑप्शन डी इज़, ऑप्शन बी पे देखिए यहाँ पर, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, काउ एंड शिप, जिससे हमें मिल्क मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन बिलो अ लिस्ट ऑफ एडिबल पार्ट्स, ठीक है। एडिबल पार्ट जो हम खा सकते हैं उसमें से कुछ नाम दिया हुआ है यहाँ पर। बनाना ट्रीज़ है, पम्पकिन है, फिंगर प्लांट है, ब्रिंजल प्लांट है। अब क्वेश्चंस यहाँ पर पूछ रहा है उसमें से वो जो 4 जो दिए हुए थे। अब इसका क्वेश्चन ये है, विच पेयर ऑफ प्लांट हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स। उस ये चारों में से कौन सा प्लांट्स है जिसका हम 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट खा सकते हैं।
हमने बता रखा है बनाना का भी और पम्पकिन का भी, इसका 2 पार्ट खा सकते हैं। पम्पकिन का हम फ्लावर भी खा सकते हैं और फ्रूट भी खा सकते हैं। बनाना का हम फ्लावर खा सकते हैं, फ्रूट खा सकते हैं एंड देन स्टेम भी खा सकते हैं, सिर्फ फ्रूट नहीं खा सकते बनाना का। और ब्रिंजल का सिर्फ फ्रूट खाते हैं, लेडीज़ फिंगर का सिर्फ फ्रूट खाते हैं। तो ऑप्शन में से क्या होगा, मतलब 1 भी सही है और 2 भी सही है। तो अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए ABCD में देखिए कि 1 और 2 कहाँ पर लिया हुआ है, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। द पार्ट ऑफ अ बनाना प्लांट नॉट यूज एज फूड। बनाना प्लांट का कौन सा ऐसा पार्ट है जो हम फूड के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते, मैंने थोड़ी देर पहले बता दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं बच्चों। रीड ईच सेट ऑफ टर्म्स एंड आइडेंटिफाई द ओड सेट। इस पूरे चारों ऑप्शंस को पढ़िए कि उसमें से ओड सेट, ओड मतलब अलग थलग, इवन मतलब सेम टू सेम, मतलब सेम लग रहा हो, रिलेटेड हो, एक दूसरे का क्रम में हो, तो वो होता है इवन। और ओड सेट मतलब उल्टा पुल्टा, जिससे कोई रिलेशन ही ना हो, किसी का कोई कुछ बन ही नहीं रहा। अब पहला ऑप्शन देखिए, काव मिल्क एंड बटर। काव से हमें मिल्क मिलती है, मिल्क से बटर मिलता है, मतलब यहाँ पर रिलेशन है, एक एक के ऊपर एक के ऊपर एक। अब दूसरे ऑप्शन बी पे देखिए, हेन मीट एंड एग। मुर्गी, मुर्गी से हमें मीट मिलती है और हेन से हमें एग भी मिलता है, ये भी रिलेशन में है। ऑप्शन सी देखिए, गॉट मिल्क और मीट। गॉट से हमें मिल्क भी मिलता है और गॉट से हमें मीट भी मिलता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी पे देखिए, अब प्लांट से हमें वेजिटेबल मिलता है, ठीक है, ये तो सही है। लेकिन क्या प्लांट से हमें बटर मिल्क मिलता है? बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अब लेट्स मूव अहेड टू द वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, रीड द क्लूज एंड फिल अप द ब्लैंक्स गिवन बिलो ईच ऑफ देम। रीड द क्लूज एंड फिल अप द ब्लैंक्स गिवन बिलो ईच ऑफ देम। ये कुछ ABCD हैं, कुछ क्वेश्चन हैं, ये कुछ क्लूज़ दे रहे हैं। क्लूज़ कौन सा है इसमें? हिंट, मतलब क्लू या फिर हिंट दोनों सेम ही है, मतलब जिससे आपको आइडिया देने के लिए कोशिश कर रहा है। वो क्या है? हनी बीज सक फ्रॉम फ्लावर। हनी बी जो है मधुमक्खी, वो फ्लावर से क्या सक करता है, तो यहाँ पर भरना है, फिलअप करना है उसको। तो जैसे कि क्या भर सकते हैं, जल्दी सोचिए फटाफट, क्या भर सकते हैं, क्या लेता है फ्लावर से, क्या सक करता है, बताइए बताइए। सोच लिया सोच लिया? चलिए आंसर इसका है नेक्टर, NECTAR। आपने, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, आप अपने कॉपी में लिखिए NECTAR। और ऑप्शन बी पे देखिए, एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स। जानवर जो दूसरे जानवर को खाता है, क्या है उसका, आपको पता है क्या बोलते हैं उसको? कार्निवर्स बोलते हैं। तो उसी को फिल कर दो यहाँ पे, CARNIVORES, कार्निवर्स। क्वेश्चन नंबर सी, एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स एंड प्लांट्स प्रोडक्ट। एनिमल्स जो कि प्लांट्स को या प्लांट्स का ही कोई चीज़ को, पार्ट को खाता है, तो वो क्या है? आपको पता ही है, हर्बीवोर। सब वही भर देना, HERBIVORES, हर्बीवोर्स। और हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, ये सारी चीज़ों को मैंने ना अलग अलग से तोड़ तोड़ के बताया हुआ है, उसको समझने के लिए, उसको याद रखने के लिए। तो वो उसके लिए आपको पहला लेक्चर आपको देखना बहुत ज़रूरी है। अब क्वेश्चन नंबर डी देखिए, एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ओमनीवोर्स। डेफिनेटली जो दोनों खाता है ओमनीवोर्स है, OMNI, ओमनी, VORES, ओमनीवोर्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 पे देखिए, यहाँ पर वाई डू बॉयल्ड सीड फेल टू स्प्राउट। जो बॉयल्ड सीड होता है वो स्प्राउट क्यों नहीं करता? स्प्राउट का मतलब आपको समझते हैं क्या है? बताया रखा है मैंने, दो बार बताया है। जैसे कि चना दाल हो गया, मूंग दाल हो गया, उसको भिगो के रख दोगे तो सुबह में वो फूल जाएगा, फिर उसको अगले दिन किसी कपड़े में बांध करके आप लटका दोगे किसी भी जगह पे, तो अगले दिन देखना उसमें वाइट वाला कुछ पार्ट निकल के आएगा, तो उसी को कहते हैं स्प्राउट। और पूरे सीड को बोलते हैं स्प्राउटेड सीड। लेकिन जब उसको बॉयल करके आप फिर कहीं रख दोगे, लटका दोगे, कुछ भी कर दोगे, तो उससे स्प्राउट नहीं निकलता है। क्यों नहीं निकलता है बताइए? इसका आंसर क्या है? इसलिए नहीं निकलता बच्चों, क्योंकि ना कुछ एंजाइमेटिक सिस्टम चलता है, जैसे हमारे बॉडी में भी होता है, हर एनिमल्स में, हर लिविंग थिंग्स में एंजाइमेटिक सिस्टम होता है, हार्मोन्स होता है, बहुत सारी चीज़ें होता है जो कि कंट्रोल करके रखता है हर चीज़ को, किस चीज़ को करना है, क्या चीज़ करना है, नहीं करना है, वो सारे हार्मोन्स और एंजाइम सिस्टम काम कंट्रोल करके रखता है। तो वही चीज़ आंसर्स अब यहाँ पर ये है। देखिए मैंने आंसर्स लिख रखा है। आंसर से आफ्टर बॉयलिंग सीड लूज देयर टेंडेंसी टू ग्रोथ। जब उसको बॉयल करोगे तो वो
अपने टेंडेंसी मतलब उस कैपेसिटी लूज़ कर देता है, मतलब खो देता है। दे आर बेसिकली डेड, वो मर जाता है, उसका एंजाइम सिस्टम सारा मर जाता है। दैट्स वाई फेल टू स्प्राउट, इसी वजह से वो स्प्राउट से फेल हो जाता है, स्प्राउट नहीं निकलता है। क्वेश्चन नंबर 9, वेयर डू बी स्टोर हनी? बी स्टोर हनी इन बीहाइव, ठीक है, उसका घर कौन सा है? बीहाइव है, मैंने बता दिया। चलिए इसको लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, नेम 2 ingredients in our food that are not obtained from plants or animals. Mentions one source for each ingredients. 2 ऐसा इंग्रेडिएंट्स का नाम बताइए। इंग्रेडिएंट्स में आपको समझ चुके हैं अच्छे से। इंग्रेडिएंट्स वो जो कोई भी चीज़ों को बनाने के लिए, सब्जियां बनाने के लिए, कुछ भी फूड्स बनाने के लिए, नए नए चीज़ जो अलग अलग जितनी भी सारी चीज़ें लगती है वो सारा इंग्रेडिएंट्स है। सबको मिलाने के बाद में जब हम पकाते हैं, पकने के बाद में तब एक चीज़ तैयार हो गया आता है। तो उससे पहले जितना कुछ थोड़ा थोड़ा करके मिलाते हैं सारा इंग्रेडिएंट्स है। तो वो ऐसी 2 इंग्रेडिएंट्स बताइए जो हम सब्जियों में, बाकी चीज़ों में मिलाते हैं, लेकिन वो प्लांट्स का सोर्स हो ना एनिमल्स का सोर्स हो, दोनों का सोर्स नहीं है। बताइए, आइडिया लगाइए किस कौन कौन सा है। और मैंने भी पहले बता भी रखा है भाई, बताइए। वाटर और सॉल्ट। सॉल्ट का देख लीजिए, ऑब्टेन फ्रॉम रॉक्स एंड सी वाटर। जो सॉल्ट होता है वो चाहे रॉक से या सी वाटर से। आप बोलोगे रॉक से कैसे मिलता है, तो वो रॉक से ही धीरे 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 बहुत टाइम लगता है इसको बनाने में। तो उसके बाद फिर बनने के इस प्रोसेस को बहुत टाइम लगता है। फिर सी वाटर में हमें आसानी से मिल जाता है। फिर उसको प्यूरीफाई करते हैं, पूरा मतलब पूरे इंडस्ट्रीज़ लेवल पे पूरा काम किया जाता है, इस पर साफ़ सुथरा किया जाता है, तब पैक किया जाता है। उसके बाद फिर वाटर देखिए, वाटर हम लोगों को अलग अलग तरह से, अंडरग्राउंड मैंने पहले बता दिया, अंडरग्राउंड से मिल जाता है। और अंडरग्राउंड से हम कैसे निकालते हैं? ऑब्टेन फ्रॉम रिवर से मिल जाता है, या फिर मोटर लगा देते हैं, टैप सिस्टम से निकालते हैं, टैप सिस्टम बोलते हैं उसको। ट्यूबवेल से मिलते हैं, वेल से मिलता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 में है, गिवन बिलो आर जम्बल वर्ड्स विच आर नेम्स ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, रीअरेंज देम टू गेट द करेक्ट वर्ड्स। ये सारे कुछ प्लांट्स का या फिर प्लांट्स का पार्ट का, प्लांट्स या प्लांट्स का पार्ट का नाम लिखा हुआ है। इसमें से उल्टा पुल्टा करके लिखा हुआ है, देख लीजिए आप। लिलची लिखा हुआ है ए नंबर पे, लिलची। उसके बी पे लिखा हुआ है एट्रफ। तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन ये कुछ प्लांट्स का पार्ट है। इसको आपको सही क्रम में लिखना है, सही क्रम में, करेक्ट वर्ड बनाना है इसको। अब ए पे देखिए, आपको क्या लिख सकते हो, उसमें क्या है वो बताइए। लगाइए दिमाग, पॉज करिए वीडियो को, उसके बाद फिर आप उसको थोड़ा सोचने का टाइम दीजिए, फिर मैं तो आंसर बताऊँगा। सोच लिए? चलिए ठीक है, बताता हूँ। अब देखिए LI, अच्छा आपने लीची सोचा क्या? गलत है बच्चे, देखिए चिली होगा यहाँ पर। CHILLI, चिली मतलब मिर्च। बी पे देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा होगा? रफ्टी होगा क्या? नहीं, फ्रूट होगा, FRUIT, फ्रूट। बी पे देखिए, सी पे देखिए, अब यहाँ पे सीन बोया लिखा हुआ है। बोया मतलब क्या है? बोया माइक वगैरह कोई कंपनी है, लेकिन बोया यहाँ पर तो प्लांट तो है नहीं। तो यहाँ पर सोयाबीन होगा, SOYA, सोया, BEAN, सोयाबीन। इस तरीके से आपको अच्छी तरीके से लिख लेना कॉपी में प्लीज़। इससे आपको बहुत अच्छा हेल्प होने वाला है यार। उससे आप लोग को थोड़ा मतलब कैपेसिटी ऑफ थिंकिंग बढ़ेगा, आप सोचने का नज़रिया बढ़ेगा, आप ज़्यादा सोच सकते हो। अब डी पे देखिए, यहाँ पर क्या होगा? गुरसा है, GURSA, लेकिन इसको सही करेक्ट सीक्वेंस में लिखना है, करेक्ट वर्ड बनाना है इसको। क्या होगा? SUGAR, शुगर। ठीक है, करेक्ट हो गया ये। ई पे देखिए, इसी तरीके से पॉज करिए, आप उससे सोचिए, फिर मैं आंसर्स बताऊंगा, लेकिन ये है कि पहले आपने इसे सोचने का कोशिश कीजिए। सोच लिए? चलिए ठीक है, आंसर्स मैं बताता हूँ अब। ग्राउंड नट, ठीक है, GROUND, ग्राउंड, NUT, नट। हो गया, बहुत सिंपल था यार। क्या मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है सब पढ़ने में? मज़ा आना चाहिए इस तरीके को समझने के लिए। अब शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द एनिमल्स इन द ग्रिड गिवन बिलो इस फिगर 1.1। ये फिगर 1.1 यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, तो उसके इसमें देखना है कि कौन सा हर्बीवोर है, कार्निवोर है, या फिर ऑम्निवोर है। उसको अलग अलग चीज़ों से बनाना है। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए आप, सबसे पहला वाला लाइन में देखिएगा तो काव है, उसके बाद फिर यहाँ पे देख लीजिए वोल्फ बन जाएगा, है कि नहीं? तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए, इस जगह से देखिए यहाँ पे COW, काव हो गया। अब यहाँ पर देखिए, इस जगह से देखिएगा, यहाँ से फिर वोल्फ हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको
हर्बीवोर लिखना है, हर्बीवोर के सामने काउ लिखना है, फिर उसके बाद कार्निवोर लिखना है, कार्निवोर के सामने वोल्फ लिखना है। इस तरीके से अलग अलग वर्ड आपको ढूंढना है और उसके बनाना है। जैसे कि सबसे लास्ट में यहाँ पर देखिए, वहाँ से एफ़ से देखिए, एफ़ से नीचे फ्रॉग हो गया, उसी तरीके से यहाँ पे नीचे देखिए गोट हो गया, बहुत सारा चीज़ें हैं। इस तरीके से आप सर्च कीजिए कार्निवोर, ओमनिवोर और हर्बीवोर लिखिए, कौन सा कार्निवोर है, हर्बीवोर है, ओमनिवोर है। मैंने सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से बता रखा है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होनी चाहिए, पहले बता देते हैं। और इसका आंसर ये देख लीजिए, हर्बीवोर में इसका आंसर होगा यहाँ पर गोट, काव, हैन, इसको ढूंढ लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। कार्निवोर्स को लायन, फ्रॉग और वोल्फ, ये मिल जाएगा। ओमनिवोर्स में ह्यूमंस, एंट, ऑल, रैट, कैट, क्रो, ये सारी चीज़ें आपको इससे मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें ढूंढना है आपको, इसी तरीके से लिखना जैसे मैंने दिखाया। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, वाई शुड वी अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड। हमें फूड को वेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए बच्चों। सबसे पहली बात, क्यों वेस्ट नहीं करना चाहिए यार। वेस्ट इसीलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि कुछ लोग इतने नीडी होते हैं, कुछ लोगों को इतना ज़रूरी होता है कि उसको फूड नहीं मिल पाता, लेकिन किसी के पास इतना फूड होता है कि वो फेंक देता है। इसीलिए हम लोग को वेस्ट नहीं करना चाहिए, जितना हम लोग को चाहिए उतना खाइए, बाकी अगर एक्स्ट्रा है तो प्लीज़ आप किसी जो ज़रूरतमंद इंसान है उसको जाके दीजिए। तो इसी चीज़ों को सही तरीके से अगर सीक्वेंस में लिखना है तो कैसे लिखना है, देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है, देखिए इस तरीके से लिखना। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ये है, सब इसी तरीके से लिखना है जैसे मैंने लिखा है, फिर उसको समझिए अच्छी तरीके से, फिर उसके अपने तरीके से बनाने का कोशिश करिए। वी शुड अवॉइड वेस्टिंग ऑफ फूड बिकॉज, यहाँ पे मैंने ऑफ के बाद में फूड लगाना भूल गया, यहाँ पे लगा दीजिएगा वेस्टिंग ऑफ फूड बिकॉज नंबर 1 पे देयर इज़ नॉट प्लेंटी ऑफ फूड फॉर एवरीवन। सबके लिए उतना सफिशिएंट फूड नहीं होता है, जितना लोगों के पास होता है फेंक देता है, लेकिन किसी के पास इतना नहीं होता है कि वो अपना पेट भी भर सके, अपना परिवार का पेट भर सके। दूसरा देखिए यहाँ पर, फूड इज़ कॉस्टली एंड मेनी पीपल्स द पुअर आर अनेबल टू बाई इवन द बेसिक रिक्वायर्ड फूड सप्लीमेंट। फूड महंगा है, सबको पता है, और बहुत सारे ऐसे पीपल्स हैं जो गरीब हैं, जो और भी कई तरीके से कहीं पर फंसे हुए हैं, तो उसके वो अनेबल टू बाय, वो ख़रीद नहीं सकता है, वो अनएबल, एबल सिर्फ एबल लिख देते तो मतलब खरीद सकता था, एबल टू बाय मतलब खरीद सकता, अनेबल मतलब नहीं खरीद सकता, अनेबल टू बाय मतलब नहीं खरीद सकता। इवन द बेसिक रिक्वायर्ड फूड सप्लीमेंट, वो अपना जो बेसिक रिक्वायर्ड जैसे कि 2 वक्त की रोटी, दाल, रोटी, चावल, वो तक नहीं पूरा कर पाता, तो उस चीज़ों के लिए हम लोगों को ये करना है। तो आंसर्स आप इस तरीके से लिख लीजिएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये सारी चीज़ों को बना लेंगे तो आपका सारा क्वेश्चन एग्जाम का बन जाएगा, जो एग्जाम में आने वाला है वो भी आसानी से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ क्वेश्चन तो हमने पहले ही बना लिया है ना, जैसे कि वही, ठीक है, आपने भी बना लिया होगा मेरे साथ में पिछले लेक्चर्स में। तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, वाई डू ऑर्गेनिजम्स नीड फूड, राइट 2 रीजन्स। यहाँ पे 2 रीजन मांग रहा है कि हमें, और या फिर ऑर्गेनिजम्स मतलब कोई भी, जितने भी लिविंग थिंग्स है, जितने भी आपको छोटे से छोटे लेकर के बड़े से बड़े जानवरों तक सारे ऑर्गेनिजम्स है, सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना कि ऑर्गेनिजम्स क्या है। ऑर्गेनिजम्स वो सारी चीज़ें हैं जो जब ज़मीनी स्तर पे छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा जानवर है, तो वो ऑर्गेनिजम्स है। तो ऑर्गेनिजम्स को फूड क्यों चाहिए, 2 रीज़न बताइए। रीज़न तो कई सारा हो सकता है ना, बहुत तो रीज़न दे सकते हो कि फूड के लिए, हमें एनर्जी के लिए फूड चाहिए, क्योंकि हम कुछ काम करते तो फूड चाहिए, बॉडी को ग्रोथ करना है, बढ़ाना है, हेल्दी रहना है तो फूड चाहिए, बीमारी से बचना है तो फूड चाहिए, बीमार अगर पड़ गए तो उसको ठीक होने के लिए तो फूड चाहिए। बहुत सारा रीज़न है फूड के लिए। खेलना है उसके लिए एनर्जी चाहता है तो वो भी एक फूड चाहिए। हर एक चीज़ के लिए फूड चाहिए। पढ़ाई करना है, पढ़ने के लिए जब आप फूड नहीं लोगे तो आप सही से पढ़ाई नहीं कर पाओगे, दिमाग को जोर नहीं दे पाओगे। जब पूरा पेट भरा हुआ रहेगा, पानी साथ में रहेगा, तो फिर आप अच्छे तरीके से सोच पाओगे। तो फूड के लिए बहुत सारे रीजन्स हैं। आंसर्स ये लिख लीजिए बस आप यहाँ देखिए। ऑल द ऑर्गेनिजम्स नीड फूड। नंबर 1, फूड गिव्स अस एनर्जी। एनर्जी देता है, उससे हम खेल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। और दूसरा वे फूड हेल्प्स अस टू ग्रो बेटर एंड हेल्थियर। फूड हमें क्या करता है, हेल्प करता है, मदद करता है हमको अच्छा बढ़ने के लिए, अच्छा ग्रो करने के लिए। ग्रो किसी भी चीज़ों में, ब्रेन का ग्रो करना, बॉडी का ग्रोथ करना, बहुत सारी चीज़ें ग्रोथ में लगा सकते हैं। हेल्दियर मतलब एकदम फिट फाट, ठीक है ना। अब ये दो ही वहाँ पे 2 रीजन मांगा है कि नहीं मांगा, 2 रीजन, बट यहाँ पे मैंने 3 रीजन इसलिए लिख दिया क्योंकि तीनों में से कोई 2 याद आएगा आपको तो एग्जाम में लिख देना। फूड हैज़ विटामिन्स एंड मिनरल्स दैट प्रिवेंट अस फ्रॉम डिजीज़। प्रिवेंट मतलब बचाना, बचाता है उसको डिजीज़ से, ठीक है। विटामिन्स होता है फूड में, मिनरल्स होता है,
और ये फूड, विटामिन्स, मिनरल्स, ये न्यूट्रिएंट्स, ये सारे हम लोग अगले वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद ही नेक्स्ट चैप्टर है उसी में पढ़ेंगे, तो टेंशन नहीं लेना। ये सारी चीज़ों को, बीमारियों से बचाता है, उसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए यहाँ पर, मैच द ऑर्गेनिजम्स गिवन इन कॉलम 1 विद देयर पार्ट प्रोडक्ट्स इन कॉलम 2 दैट इज़ यूज बाय ह्यूमन बींग्स एज फूड। यहाँ पे देख लीजिए कुछ कॉलम 1 पे दिया हुआ है, कॉलम 2 दिया हुआ है। तो बच्चों ये सबसे पहली बात तो ये कि ये वाला ऑप्शंस आपको ना, कुछ ऑप्शंस मिल जाएगा, कुछ ऑप्शंस गलत है। ये वाला सॉल्व करने का कोशिश मत करना, अगर सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो दिमाग ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ये गलत दिया हुआ है, इसमें बुक्स में ही गलत प्रिंटेड है वो। ये देखिए कॉलम 1 पे देखिए मस्टर्ड प्लांट है, मस्टर्ड प्लांट का हम लोग यहाँ पे 3 नंबर पे देखिए सीड पे हम लोग टिक कर सकते हैं। गोट का हम लोग कुछ लगा ही नहीं सकते यहाँ पे यार, गोट का क्या है, गोट से बिल्कुल लगा सकते हैं, हाँ मीट लगा सकते हैं, लेकिन फिर जब गोट का मीट, गोट और मीट का लगा दिए तो हैन का भी तो मीट ही होना चाहिए, एक का दो हो नहीं सकता यहाँ पर, तो फिर ये भी हो गया। और स्मोक, स्मोक क्या है, स्मोक प्रिवेंट डस्ट पार्टिकल्स, चलो स्मोक का हम लोग प्रिवेंट डस्ट पार्टिकल्स लगा देंगे। विंड, विंड का हम 4th पे देखिए डायरेक्शन ऑफ एयर फ्लो लगा सकते हैं। लेकिन ये अब ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स क्या है, इसमें तो कुछ पता ही नहीं चला यार। हम मस्टर्ड प्लांट का क्या करते हैं, 2 चीज़ यूज करते हैं, सीड को यूज करते हैं या फिर लीफ को यूज करते हैं, या फ्रूट्स का तो उसका यूज नहीं करते। तो वही चीज़ देख लीजिए यहाँ पर, तो अब ये गलत है, इसको सॉल्व करने की कोशिश मत करना। चलो क्वेश्चन नंबर 16, लेवल एंड कलर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट गिवन बिलो। फिग 1.2, फिग मतलब फिगर, ठीक है, ये फिगर है एक, उसमें देखिए पहला वाला जो पार्ट है वो ए नंबर पे फ्लावर है, मैंने लिख दिया है। दूसरा है फ्लोरल बड, वो बड है, बड से जिससे फ्लावर निकलता है तो फ्लोरल बड, लीफ निकलता है जिससे तो लीफी बड हो गया, ठीक है, लीफ से निकलता है तो लीफी बड, फ्लोरल मतलब फ्लावर निकलता है तो फ्लोरल बड, ठीक है। और फिर सी पे देखिए लीफ है, डी पे ये स्टेम है, और नीचे रूट्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और रूट सिस्टम आपको पता है, ऊपर का सारा सूट सिस्टम है और नीचे वाला, ज़मीन से नीचे वाला रूट सिस्टम है, ऊपर वाला सारा सूट सिस्टम है, ठीक। इंटरनोड, नोड, ये सारी चीज़ें मैंने पिछले लेक्चर्स में बता रखा है। और उसके बाद फिर प्राइमरी रूट सिस्टम, सेकेंडरी रूट सिस्टम, ये सारी चीज़ें हमने बात कर रखी है। नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लीज़ उसमें जाइए और अच्छे से समझ पाइएगा सारी चीज़ों को। और किसी भी तरह का टेस्ट में आप बैठ सकते हो, कंपटीशन वाला टेस्ट हो गया, बहुत सारे टेस्ट होते हैं स्कूल लेवल पे पढ़ाने के लिए, टीचिंग लेवल पे टी टाइप का, तो वो सारी चीज़ें इससे सॉल्व हो जाता है, तो आप लोग इसको देख सकते हो। अब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पे कुछ बात कर लेते हैं। रीड, अब यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन में क्या है, रीड द नेम्स ऑफ द एनिमल्स रिटन इन द इनर रिंग, फिग 1.3 मैं नीचे दिखाऊंगा अभी। विद इन द सेकेंड रिंग राइट द टाइप्स ऑफ फूड दे ईट एंड द कैटेगरी टू विच दे बिलोंग्स बेस्ड ऑन द ईटिंग हैबिट। ये देखिए यही क्वेश्चन है। पहला रिंग में आपको कौन क्या है, हर्बीवोर है कि कार्निवोर है या फिर ओमनीवोर है, पहला वाला रिंग पे आपको वो लिखना है। दूसरे वाले सबसे अंदर देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है कौन सा जानवर क्या है, ईगल क्या है, कार्निवोर है, क्रोकोडाइल क्या है, कार्निवोर है, एलिफेंट क्या है, हर्बीवोर है, क्रो क्या है, ओमनीवोर है, लायन क्या है, कार्निवोर है, गोट हर्बीवोर है। गोट एक एग्जांपल दिया किस तरीके से सॉल्व करना है, उसी तरीके से सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देख लीजिए एलिफेंट क्या खाता है, एलिफेंट देखिए हर्बीवोर है, ठीक है। सबसे पहले लास्ट वाले एकदम फर्स्ट वाला रिंग पे लिखना है हर्बीवोर, उसके बाद जैसे कि उसमें लिखा हुआ है गोट का, तो एलिफेंट में लिखना है, क्या लिखना है, फ्लावर खा लेता है वो, फ्रूट्स खा लेता है, लीफ खा लेता है या सीड खा लेता है। तो मैंने 4 ऑप्शन बताया, उसमें से 4 में से किसी 3 को भरना है यहाँ पर। क्रो क्या खाता है, क्रो ओमनीवोर्स है, उसको मीट फ्लैश दे दो तो वो भी खा लेगा, रोटियाँ दे दो तो वो भी खा लेगा। तो आप यहाँ पे वो रोटी लिख सकते हो, चपाती लिख सकते हो, या फिर प्लांट्स प्रोडक्ट भी लिख सकते हो, एनिमल्स प्रोडक्ट भी लिख सकते हो, और उसके सामने ओमनीवोर्स लिख देना। लायंस क्या फ्लैश खाता है, ड्यू होता है एक, तो वो खा लेता है वो। ईगल भी उसी तरीके से स्मॉल बर्ड्स को खा लेगा, या फिर फ्लैश को खा लेगा, कच्चा मीट को खाएगा, या फिर छोटा छोटा बर्ड्स वगैरह को, इंसेक्ट को वो खा लेता है। इंसेक्ट को एक्चुअली नहीं खाता है वो, लेकिन बर्ड्स वगैरह को खा लेता है, जो देखे होंगे बहुत लोगों ने। वो ऊपर से, मैं क्लास 5th का एक चैप्टर है इसमें ईगल, जो कि मैंने उसमें अच्छे से बताया हुआ सेंसस के बारे में, उसमें भी नीचे वीडियोस में दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा अगर देखना चाहेंगे तो। उसमें सारा चीज़ आपको बताया हुआ है कि ईगल्स कितना दूर से देख सकता है, इतना ऊपर उड़ता है, फिर वहाँ से कितना दूर से देख सकता है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर।
लगभग दो और बहुत सारे जानवरों के बारे में बात की है वहाँ पे, टाइगर वगैरह क्या क्या है, बहुत खूबियाँ के बारे में बात की है वहाँ पे भी, वो भी देख सकते हो। अब क्रोकोडाइल भी वैसे, क्रोकोडाइल भी कार्निवोर्स है, ठीक है। कार्निवोर्स क्या क्या खाता है वो, एम्फीबियंस को खाता है, रेप्टाइल्स को खा लेता है, किसी छोटा छोटा फिश को खा लेगा, वो फिश को खा लेता है। रेप्टाइल्स मतलब जो रेंगने वाला जानवर जो पानी में रहता है वो भी खा लेगा। बहुत सारे स्नेक्स भी पानी में रहता है तो उसको भी अगर मौका मिले तो वो खा लेगा, बहुत सारी चीज़ें खा जाता है। एम्फीबियंस मेंढक के तरह, फ्रॉग के तरह बहुत सारे जानवर होते हैं वो भी खा जाते हैं, वो क्रोकोडाइल का फूड है। और एनिमल्स खा लेता है, सिंपली बोलोगे तो एक एनिमल्स खा लेगा वो, हम जाएंगे तो हमें भी अगर वो पकड़ेगा तो हम लोग भी खा लेता है। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कनेक्ट द एनिमल्स विद द फूड इट ईट्स बाई एन एरो यूजिंग डिफरेंट कलर्स इन फिगर। अलग अलग कलर, जैसे कि बोफेलो क्या खाता है, ग्रास खाता है, ठीक। इस तरीके से ये रेड से बनाया हुआ है। तो आप फिर अब बताइए यहाँ पर दूसरी चीज़ों को देखिए, लायन देखिए, लायन क्या खाएगा, लायन के किसको खाएगा, रेड को खा लेगा। अरे लायन से रेड से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, उसको मन ही नहीं भरेगा। तो लायन किसको खा लेगा, गॉट को खा सकता है, ठीक है, बफेलोज को खा सकता है। तो इस तरह से एरो बना बना करके वहाँ तक लाइन को खींच खींच करके दिखाना है कि कौन क्या खा सकता है। लिजार्ड क्या खाता है, लिजार्ड स्पाइडर को भी खा लेगा, इंसेक्ट को भी खा लेगा, वहाँ तक पहुँचा दीजिएगा। उसके बाद फिर रेड क्या खाता है, ग्रेन्स तक लेके जाइए, उसका एरो को अलग कलर का पेन यूज करिए, हो सके तो आप अलग पेन, अपनी सेम पेन करके समझ सकते हो, किसी भी जैसे भी तुम्हारी मर्जी, आपकी मर्जी जैसी भी हो वैसे लिख सकते हो। रेड ग्रेन्स खा लेता है। स्पाइडर क्या खा लेगा, इंसेक्ट खाता है, लिजार्ड इंसेक्ट भी खाता है, और गॉड ग्रास खाता है। स्नेक तो क्या क्या खा जाएगा, रेड को खा लेता है, लिजार्ड को खा लेगा, स्पाइडर को खा लेगा, इंसेक्ट खा लेगा, ये सारी चीज़ें वो खा जाएगा। और गॉड को भी खा लेगा, वो स्नेक का टाइप है, पाइथन वगैरह है तो वो गॉड को भी खा जाता है। गॉड के साइज़ का जितने भी एनिमल्स है वो खा सकता है, मंकी वगैरह ये सबको खा जाता है वो। पाइथन कितना देर सोता है, ये सारी चीज़ें हमने पहले चैप्टर में बात कर चुका है, क्लास 5 का चैप्टर है वो, सेंसेस का नाम से होगा, सुपर सेंसेस। क्वेश्चन नंबर 19, लिस्ट टू योर फेवरेट फूड आइटम्स एंड मेंशन देयर इंग्रेडिएंट्स। आप अपने तरफ से कोई भी दो फूड लिखिए, आपको जो जो अच्छा लग रहा है उसमें क्या क्या वो किस किस चीज़ से बनता है, आप उस चीज़ों को लिख लीजिए, सिंपल सी बात। अगर आपको चपाती अच्छा लगता है तो चपाती लिख लीजिए, चपाती कैसे कैसे बनता है उसके बारे में लिख लीजिए। उसके बाद फिर कुछ सब्जियां अच्छे लगते हैं, जैसे कि चिकन अच्छा लगता है या फिर पनीर का कोई मटेरियल्स अच्छा लगता है तो पनीर का वो आइटम लिख दीजिए। और या फिर उसके बाद फिर लिख दीजिए एरो बना करके, थोड़ा सा लाइन खींच के लिख दीजिए कि क्या क्या चाहिए उसके लिए बनाने के लिए। तो वो जो क्वेश्चन नंबर कितना था, ये देखिए यहाँ पर ना, हाँ ये क्वेश्चंस, ये वाला क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पर मैंने आंसर्स इस तरीके से गिवन है, यहाँ पर देख लीजिए। इस तरीके से आपको कॉपी में लिखिएगा, कॉपी में लिखने के बाद में फिर आप उसको इस तरीके से गोला गोला कर दीजिएगा। अगर अलग अलग कलर का पेन है तो और भी बढ़िया, चाबाश। और फिर बफेलो को इसी तरीके से देख लीजिए, मैंने एरो खींच करके बताया, अलग अलग कलर का यूज करिएगा तो आपको साफ साफ दिखाई पड़ेगा, बस यही रीज़न है और कुछ नहीं है। वही है कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स, इस तरीके से ये चीज़ें, बस हो गया। यहाँ से अब ये चैप्टर ख़त्म होता है, पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ से कोई डाउट रहता है आपको तो आप मुझसे पूछिए, कमेंट्स में लिख दीजिए। और फिर अब कौन कौन सा चैप्टर्स कैसे कैसे पढ़ना है आप मुझे बता सकते हो, क्या क्या पढ़ सकते हो, क्या क्या मुझे और ज़्यादा सुझाव आप देना चाह रहे हो तो दे सकते हैं। बता रहा हूँ मैं कि हमेशा से अच्छे से रहना है, दूसरे को खुश रखना है और खुद भी खुश रहना है, और फिर मज़े में रहना है और पढ़ाई अच्छे से करना है, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लासेस में, ऑल द बेस्ट।